स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो वंदन किया है, प्रणाम किया है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। चतुर नाम माने नाम चार है, बपू एक, बपू माने शरीर एक है। इनके पद वंदन किए, इनके पद माने चरण में वंदन करने से अनेक विघ्न नासई, अनेक विघ्नों का क्षय होता है, शमन होता है। मंगलाचरण ग्रंथ के प्रारंभ में करने का विधान है, करना चाहिए। समाप्ति कामो मंगलमाचरेत, ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्ति की कामना से मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। जिस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण किया जाता हो, उस ग्रंथ के पठन पाठन करने वाले को आयु प्राप्त होती है और वह सुख शांति को पाता है। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं: नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण उसे कहते हैं जिसमें इष्ट को नमस्कार किया जाता हो। जैसे कि भागवत जी में सूत जी मंगलाचरण कर रहे हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री वाल्मीकि जी मंगलाचरण करते हैं, रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः। गोस्वामी जी कहते हैं, वंदव संत समान चिता हिता निहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। तो नमस्कारात्मक का मतलब हम जिस ग्रंथ में जिनको गायन करेंगे, जिनके बारे में वर्णन करेंगे, जिनके बारे में लिखेंगे, उनके चरणों में मेरा नमस्कार हो। ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण दो और है। आशीर्वादात्मक उसे कहते हैं कि हम अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की भी कामना करें। जैसे हनुमान नाटक का यह श्लोक प्रसिद्ध है, कल्याणा नाम निधानम
कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्तय प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। इसमें यह है कि आशीर्वाद की कामना है। आशीर्वाद की कामना। श्री कृष्ण करणामृत में बड़ा सुंदर एक मंगलाचरण है। अंगुलिया कपटाम कह प्रहरति कुटिले माधव किम बसंतो नो चक्री किम कुलालो नहीं धरणीधर किम द्विजिह्वा फणीन्द्र नाहम घोरादिमर्द्री किमपि खगपति नो हरि किम कपीन्द्र इत्येवं गोपकन्या प्रतिवचन जीतः पातु वस्य चक्र पाणि ही। इसमें विशेषता यह है कि भगवान कृष्ण एक गोपी के महल में पहुंचते हैं और महल में पहुंचने पर उस गोपी का किवाड़ बंद होता है, तो भगवान श्री कृष्ण बाहर से उस दरवाजे पर खटखटाते हैं। जैसे उसमें बेलन लगा होता, उससे चाहे जंजीर से चाहे हाथ से यूं ही खटखटाया जाता है। लेकिन यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अंगुलिया कपाटम कह प्रहरति। यहाँ जंजीर बेलन से नहीं बल्कि अंगुली से खटखटा रहे हैं। अंगुली से कपाटों पर प्रहार कौन करता है? गोपी पूछ रही अंदर से। तो श्री कृष्ण कहते हैं अरे कुटिले मैं माधव हूं। तो गोपी कहती हैं तो क्या माधव माने बसंत हो? कहा नहीं नहीं। कौन हो? कहा मैं चक्री हूं। अच्छा अच्छा मैं समझ गई, तो कुम्हार हो, चक्र चलाने वाला? अरे नहीं नहीं, तुम पागल हो। कौन हो आप? कहा धरणीधर हूं। अच्छा अच्छा, धरणी को धारण करने वाले शेष हो आप। ये आपस का एक विनोद है गोपी से। कौन हो? श्री कृष्ण कहते मैं माधव। तो माधव का एक अर्थ बसंत होता। कहा तुम बसंत हो? कहा नहीं नहीं। कौन हो? कहा चक्री, चक्र धारण करने वाला, चक्र सुदर्शनधारी। अच्छा, तो वो चक्री जो चक्र चला करके मट्टी के पात्र बनाते, कुम्हार हो, कुलाल? कहा नहीं नहीं। तब कौन हो? तब इन्होंने कहा कि नहीं धरणीधर हूं मैं, पृथ्वी को धारण करने वाला। अच्छा अच्छा मैं समझ गई, पृथ्वी को धारण करने वाला शेष हो। कहा नहीं नहीं, अरे पगली कुटिले, हाँ मैं वो नहीं, तो मैं सर्पों के मान मर्दन करने वाला हूं। तो गोपी ने कहा अच्छा अच्छा आप गरुड़ हो तब? कहा नहीं नहीं। फिर कौन हो? कहा हरि। अच्छा अच्छा हरि माने बानर हो? कहा नहीं नहीं। तो उस श्लोक में कृष्ण करणामृत में दर्शाया गया है, इस प्रकार से गोप कन्या से उत्तर प्रत्युत्तर में हारे हुए भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। इस श्लोक में स्पष्ट है इत्येवं गोप कन्या प्रतिवचन जीतः पातु वश्चक्र पाणि ही। वे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करे, तुम्हारी रक्षा करे। इसको कहते आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनाय करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभगुण सदन। तो करऊ अनुग्रह सोई, ये क्या है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है।
वस्तु निर्देशात्मक का मतलब ये होता है कि जो विषय हम कहना चाहते हैं उसको उस मंगलाचरण में ही स्पष्ट कर दें। श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस दोहे के मंगलाचरण में तीनों भाव को दर्शा दिए, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। मानो नाभा गोस्वामी जी ने कहा मैं इन्हीं चारों के बारे में कहूंगा, तो इन्हीं चारों के बारे में कहूंगा, ये हो गया वस्तु निर्देशात्मक। और इनके पद वंदन किए, ये नमस्कारात्मक हो गया। और नासै विघ्न अनेक, ये आशीर्वादात्मक हो गया। देखिए, भले ही चार है, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, तत्वतः एक ही वस्तु है। कैसे? तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि भक्त और भगवंत एक हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। और गुरु जी और भगवान एक हैं, आचार्य माम बीजानियान। और भक्ति और भगवंत एक हैं। गिरारथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो भगवान भक्ति एक है, भगवान गुरु जी एक है, और भगवान भक्ति एक है। स्पष्ट रूप से वर्णन है। आशीर्वादात्मक गोस्वामी श्री नाभा जी ने रखा, श्री नाभा गोस्वामी जी ने, कि नासै विघ्न अनेक, अनेक विघ्नों का समापन होगा। वैसे इन चारों को परस्पर संबंध है। एक का अस्तित्व तीन के आधार पर है। इसलिए ये कहा जाना बड़ा कठिन है, कौन बड़ा कौन छोटा। क्योंकि गोस्वामी जी ने तो ये कहा, मानस जी में लिखा, मोते संत अधिकारी लेखा, तुम ते अधिक गुरु जी जानी, भगति अब सही बस करी। इसलिए चारों तत्वता एक ही है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए, नासै विघ्न अनेक। यद्यपि चारों एक है, फिर भी नाभा गोस्वामी जी ने भक्त को प्रथम रखा, क्योंकि इन्हीं के नाम से ग्रंथ लिखा जाएगा, भक्त माल। भक्ति माल नहीं, भगवंत माल नहीं, गुरु माल नहीं, तो इसका नाम होगा भक्त माल। भगवान अपने सभी रूपों में परिपूर्ण है, एक है, फिर भी जिस पुराण में, जिस ग्रंथ में, जिनके नाम से वह ग्रंथ लिखा जाता है, उसमें उन्हीं को प्रधान बनाया जाता है। यही नियम है। ये भक्तों की माला है। जैसे एक माला में चार चीजें होती है, सूत्र मतलब धागा, मणि, सुमेरु, पुदना, ये चार है, लेकिन चारों के एक होने से ही माला है। वो अलग अलग है तो कह देंगे ये पुदना है, ये सुमेरु है, लेकिन अलग अलग में उसका कोई महत्व नहीं ज़्यादा है। एक दाना ही तो है, पुदना कहेंगे ऊन ही तो है, ये भी एक धागा ही है, ये मणि है, ये धागा है, लेकिन एक जगह होने से तब माला का नाम होता है। एक माला को लीजिए, माला में जो भक्ति है वही भीतर की धागा है, सूत्र,
क्योंकि भक्ति में ही सब बंधे हुए हैं, भक्त भी, भगवंत भी, गुरु जी भी। तो भक्ति क्या है? सूत्र है, धागा है। भक्ति सूत्रोपन्नधः, भक्ति सूत्रोपन्नधः, सूत्रोपन्नधः। और धागा भक्ति है। और ये भक्त लोग ये मणि हैं, जैसे अनेक मणि से, जैसे 27 मणि सुमिरनी है, 108 से अठोत्री माला है। तो अनेक भक्त ही ये मणि हैं, मणियां हैं। और सुमेरु गुरु जी हैं। सुमेरु कौन है? गुरु जी। और फुदना भगवान है। फुदना कौन है? भगवान है। गुरुजी भक्त और भगवान के बीच में है। भक्त रूपी मणि, भक्त रूपी मणि जो माला के दाना है, और भगवान फुदना, बीच में सुमेरुवत गुरुजी। तो गुरुजी बीच में है सुमेरु की जगह पर। भाई किसी माला के सबसे ऊपर वाला दाना जो होता है बड़ा होता है, और वह एक विशेष शोभा को सूचित करता है। वह दाना, वह मणि, उसे शोभा होती विशेष। तो भक्त रूपी मणि और भगवान रूपी फुदना के बीच में सुमेरुवत कौन है? कहा ये गुरु जी हैं। और सभी को समेट रखा है कौन? वही धागा जो मणि के भीतर हुए सुमेरु के ऊपर होकर के फुदना को बांध रखा है। तो भक्ति इन सबको एक करके रखी है। भाई माला के भीतर वो धागा है, ऊपर से मणि है, फिर सुमेरु है, फुदना है। इन चारों के बिना माला की पूर्ति नहीं होगी। पर ध्यान देने वाली बात यही है कि मणि मतलब माला में जो पिरोया गया उसी के नाम से माला। जैसे फूल के माला है, तुलसी के माला है, मणि के माला है, जो होगा उसके नाम से नाम होगा, जो होगा उसी के नाम से माला का नाम होगा। प्लास्टिक के माला है, कागज की माला है, जो चीज़ है उसी का माला, उसी के नाम से। तो वैसे भक्त माला, भक्त की माला है ये। भक्त और भगवंत के बीच में गुरु जी हैं। एक बड़ा सुंदर संकेत ये है, इसका इस संदर्भ में एक दृष्टांत है। एक राजा के घर में राजकुमार का जन्म हुआ। एक राजा के घर में राजकुमार का जन्म हुआ। कुछ काल के बाद राजकुमार को वस्त्राभूषण से समलंकृत देख करके महंगी महंगी अर्थात बहुत अमूल्य गहने को, आभूषण को, बढ़िया मुद्रिकाएं, बढ़िया हार, बढ़िया मुकुट, कमर में, पाँव में, हाथ में, तमाम आभूषणों को देख करके डाकुओं की नजर पड़ी, चोरों की नजर पड़ी, वे राजकुमार को हरण करके उठा ले गए। एक राजा के राजकुमार जब थोड़ा बड़ा हुआ, वह जब आभूषणों से समलंकृत था तो उसको डाकुओं ने, चोरों ने उठा लिया, अपहरण कर लिया और जंगल में ले जा करके सब आभूषण ले लिया। और लेने के बाद राजकुमार को अपने पास में रख लिया, क्योंकि राजकुमार देखने में बड़ा सुंदर था। सोचा हमारे समाज में सब तो ऐसे ही बदसूरत लोग हैं, एक बड़े सुंदर इनको रखो साथ में। और चूंकि वो राजकुमार अभी अबोध था, बहुत छोटा था, उसको कुछ ज़्यादा ज्ञान था नहीं, तो धीरे धीरे करके उन लोगों ने एक आध दिन तक ये रोए, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके उनको अपने में मिला लिया और अपने जैसा उसको बना लिया। राजा ने राजकुमार को ढूंढवाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत धन खर्च किए, लेकिन राजकुमार का अता पता नहीं चला। कहाँ है कुछ पता ही नहीं चला, क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में जा करके निराश होकर के राजा
यह मान लिए कि मेरे राजकुमार अब दुनिया में है नहीं। फिर लगभग जब 8, 9, 10 वर्ष हो गए, तब एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए। बहुत ज्योतिष शास्त्र के वे विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। राजा को पता चला कि ये ज्योतिषी बिल्कुल सही सही बात बताते हैं, तो राजा ने बड़े सम्मान पूर्वक उनको बुलाया, सम्मान किया, पूजन किया और कहा, महाराज आप ये बताइए कृपा करके कि मेरा राजकुमार जिंदा है भी या नहीं, पहली बात, और यदि है तो कहाँ है, और क्या वो पुनः प्राप्त हो सकता है, इत्यादि। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान व ज्योतिषी आगमी, उसने ज्योतिष से ढूंढना शुरू किया, यह पता करके किस नक्षत्र में कब और किस दिन को जन्म हुआ है राजकुमार का। तो ये सब पता मिल जाने पर, जन्म कुंडली मिल जाने पर ज्योतिषी ने भली भांति उसका शोध किया। तो खोज करते करते कहा, महाराज राजकुमार तो जिंदा है, सही बता रहे आप, कहाँ? तो राजा का मन बड़ा खुश हो गया, राजकुमार जिंदा है कहाँ? लेकिन महाराज जिंदा तो है और वो आपको भूल गया है। भले भूल गया हो, जिंदा तो है ना, कहाँ? ये बताइए महाराज उसको प्राप्त कैसे किया जाएगा? कहा वैसे नहीं किया जा सकता है। यदि उन्हें बलपूर्वक उठा के ले भी आते हो, माना कि मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा ज्योतिष बता रहा है कि यहाँ से किस दिशा में और कितना किलोमीटर पर किस जगह पर वो कहाँ है, मैं सब बता दूंगा। आप बलपूर्वक उठा भी लाओगे, फिर वो भाग के चला जाएगा, क्योंकि वो सयाना हो गया है और उसको लगता है कि मेरा परिवार यही है। इसके लिए एक ही उपाय है कि मुझे मौका दीजिए, मैं जा कर के अवसर पा करके उसे समझाऊं, और समझाने के बाद उसको ये ज्ञात हो कि वो राजकुमार है, अपने आप को समझे पहचाने, फिर मैं आपको संकेत करूंगा, बताऊंगा, तब आप उसे ले आइएगा। कहा महाराज ये बड़ी कृपा होगी, आप इस तरह से उपकार कर दीजिए महाराज। कहा जो खर्च लगेगा सब हम देंगे, सारा खर्च तो यूं ही, राजा है फिर क्या कहना है, खर्च की क्या बात है। तो ज्योतिषी जी गए हैं और ज्योतिषी जी ने ज्योतिष के चमत्कार से उन चोर डाकुओं को भी प्रभावित कर लिया है, और प्रभावित करने के बाद सब चमत्कृत होकर के, प्रभावित होकर के सब इनको बहुत मानने लगे हैं। मौका पा करके एक दिन अकेले एकांत में जब सबके विश्वास को जीत लिया, तब अकेले एकांत में उस राजकुमार से बात करना शुरू किया। कहा सुनो, तुम एक राजा के बेटा हो। उसने कहा कौन कह दिया आपको? कहा मैं कह रहा हूं ना। मैं यहां कैसे आया तू? कहा तुम्हारा हरण हुआ है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम अपने स्वरूप, अपने हाथ पांव की भाग्य रेखा, अपने शरीर की बनावट को देखो, और ये जितने चोर है, डाकू है, इन सब को देखो। क्या ऐसा लगता है कि तुम इनके बच्चे हो, इनके बेटे हो? तब उसने कहा हाँ, लग तो इसे रहा है। तो फिर मेरे पिता जब तक खोज क्यों नहीं करवाए? कहा उनको पता ही नहीं था। कहा अब, कहा तुम तैयार हो जाओ, बस राजा आएंगे तुम्हें ले चलेंगे। कहा ठीक है। उसके मन में भी माता पिता से मिलने के लिए व्याकुलता हुई, बड़ी लालसा हुई। ज्योतिषी ने आकर के राजा को बताया है, राजा सेना लेकर के जंगलों घेर लिए हैं और उन चोर डाकुओं को मार करके राजकुमार को ले आए हैं, और फिर उसको उत्तराधिकारी घोषित किए, युवराज घोषित किए। राजा थे ही, राजा के पुत्र थे ही वे। इस दृष्टांत का मतलब यह है कि परमात्मा ही राजा है, जीव ही राजकुमार है। भगवान राजा हैं और जीव राजकुमार है, उनके पुत्र हैं। और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये विकार ही चोर डाकू है, जो राजा से राजकुमार को दूर करके और अपने में मिला करके अपने जैसा बना देते हैं।
तो कोई कामी हो जाता है, कोई क्रोधी हो जाता है, कोई लोभी हो जाता है, कोई अहंकारी हो गया है, कोई दम्भी हो गया है, कोई ढोंगी हो गया है। चूंकि ये इसका स्वरूप है नहीं जीव का, लेकिन इसके संगति में, विकारों की संगति में आकर के यह ऐसा हो गया है। बिल्कुल परमात्मा को भूल गया, उसी राजकुमार की भांति। अब क्या होगा? तो अब विकल्प ये है कि फिर ज्योतिषी के रूप में गुरु जी आते हैं। यहाँ ज्योतिषी के जगह पर गुरु जी हैं। गुरु जी जब उस जीव को अवगत कराते, समझाते हैं कि देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई, कहाँ चक्कर में भूले भटके हो, आओ चलो भगवान के शरण में। अरे तुम उन्हीं के अंश हो, तुम्हारे पिताजी शाश्वत सनातन वह हैं, वही पिताजी हैं, वही गुरु जी हैं, वही स्वामी हैं, वही मित्र हैं, वही भाई हैं, सब कुछ वही है। तो जीव कहता अच्छा तो हमको मिलवाइए। कहा ठीक है, मैं भगवान से कहता हूँ। और फिर भगवान कहते हैं, गुरु जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए, इनको अपने शरण में ले लीजिए। ठाकुर जी कृपा करते हैं तो उनके विकारों को भगवान शमन करते हैं, फिर प्रेरित करते हैं, फिर वह जीव भगवान के शरण में जाता है। इस प्रकार से ठाकुर जी और जीव को मिलाने वाले बीच में गुरु जी हैं। तो वैसे यहां पर फुदना, माला के ऊपर वाला जो फुदना है सो भगवान, और सुमेरु ये गुरु जी, और जो मणि माला है, जो दाना है, ये भक्त। तो भक्त और भगवान के बीच में गुरु जी हैं। और ध्यान दीजिएगा, जैसे उस राजकुमार के आभूषण थे, वैसे यहाँ जीव के जो सद्गुण है यही आभूषण है। और ये विकार रूपी चोर जब हरण करते हैं जीव रूपी राजकुमार को, तो उसके सद्गुण रूपी आभूषणों को हरण कर लेते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सूत्र जिमी दिखई नहीं, इमी भक्ति सब में ही रमी, मणिया विविध विधि भक्तगण, इनमें नहीं कोई कमी। मणि फुंदना के मध्य में गुरुदेव एवं सुमेरु है, भगवंत फूदना शीश माला सेवना ही फेर है। स्वामी नाभा गोस्वामी जी वंदन कर रहे हैं। आज प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते, इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता